बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में शलवार से बचे हुए कपड़े का हम बेहतरीन यूज़ करते हुए बच्ची के लिए एक ड्रेस तैयार करेंगे। ये मैं सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दूंगी। इस तरह से शेप को बराबर करने के लिए इस तरह से जितना भी फैब्रिक जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम सारा कट कर देंगे। कपड़े की एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए इस तरह से कपड़े की शेप कुछ इस तरह से होगी। को मैं दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। इसकी चौड़ाई मेरे पास 12 इंच के करीब है और ये कपड़ा है जिसकी लंबाई मेरे पास इंच के करीब है। कपड़े के ऊपर इस तरह से मैं मेजरमेंट करके 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और बिल्कुल इस निशान को सीधा नीचे की तरफ ले जाकर और इसको एक स्क्वायर की शक्ल में देकर कट कर दूंगी। इस तरह से शोल्डर की कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और गुलाई में लाकर मैंने ये शोल्डर की कटिंग की है। कपड़े की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। अब जो मैंने मिड में से कपड़ा कट किया था उसको भी मैं हाफ़ कट कर लूँगी और दरमियान में इस तरह कर चुन्नट डालकर इसको रेडी करूँगी। अब हम पिछला हिस्सा तैयार करेंगे। जब मैं इसको सिलाई करूँगी फिर आपको इसका बताऊँगी। अब जो बैक साइड हिस्सा है वो हमने शलवार के इस बचे हुए कपड़े में से इस तरह से बनाना है कि मैं इसको अब दरमियान में से स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद अब इसकी भी शोल्डर की कटिंग करूँगी क्योंकि ये बैक साइड हिस्सा है तो इसकी इस तरह से कटिंग होगी। शोल्डर की कटिंग जैसे ही मैंने फ्रंट साइड शोल्डर की कटिंग की थी बिल्कुल उसी हिसाब से बैक साइड शोल्डर की भी कटिंग होगी। हमारे ये फ्रंट और बैक दोनों हिस्से बनकर तैयार हो गए हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा तैयार करेंगे। जो मैंने मिड में से कपड़ा कट किया था दोनों तरफ में उसको इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। पार्ट को इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पर भी एक सिलाई लगाऊंगी। मैंने कपड़ा रखा था दोनों तरफ में इस तरह से उसको मैं ज्वाइन करके उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और दरमियान में जो ये कपड़ा होगा इसको इस तरह से चुन्नट डालकर इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये जो मिड में कपड़ा है इसको बारीक बारीक इसके ऊपर रखकर मैं इसकी चुन्नट बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाया करें। दरमियान में जो कपड़ा मैंने छोड़ा था उसको इस तरह से बारीक बारीक मैंने चुन्नट डालकर रेडी किया है तो उसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। अब जहाँ पर ये मैंने दोनों सिलाइयाँ लगाई थी इसके ऊपर मैं लेस रख कर इस तरह से इसको स्टिच करूँगी ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो और भी अच्छी आए और इस तरह से ये जो हमारी फ्रंट की दो सिलाइयाँ हैं ये भी छुप जाएंगी। ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें डिज़ाइन को और उसकी खूबसूरती को मैनेज करना पड़ता है तो लिहाजा इसके ऊपर मैं इस तरह से लेस रख कर लगाऊँगी दोनों तरफ में। पर भी इसी तरह से ये लेस जो है इसके ऊपर लगाकर स्टिच करती जाऊँगी। दोनों तरफ जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी उनके ऊपर लेस को मैंने इस तरह से रख कर लगा दिया है। बैक साइड हिस्सा था उसको और फ्रंट साइड हिस्से को इस तरह से बराबर दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रख कर मैं गले की कटिंग करूँगी। कटिंग हम गले की एंड में इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी अगर कमी बेशी हो तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह से हम गले की कटिंग करेंगे। गला मैं थोड़ा सा ज़्यादा कट करूँगी, उसकी थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी इस तरह से। दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह से मिलाकर शोल्डर की ये वाली सिलाई लगाऊंगी।
बचे हुए कपड़े को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी बचे हुए कपड़े में से हम अब गले के लिए जो पट्टी बनाएंगे वो इसमें से मैं कट करूँगी। 2 इंच की पट्टी मैंने कट की है। अब इस पट्टी को मैं गले की पाइपिंग के लिए इस तरह से इस्तेमाल करूँगी। पहले एक एक सिलाई लगाकर इस पट्टी को गले के इसके साथ अटैच करूँगी कपड़े के साथ इस तरह से। इस पट्टी को मैं दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगाऊंगी। गले की ये सिलाई लगाने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब जो हमारे पास बाकी कपड़ा बच चुका था उसको इस तरह से मैं स्टिच करके और बाजुओं के लिए पट्टी बनाऊंगी। इस तरह से दरमियान में कट करके और 2-2 इंच की ये मैं पट्टी निकाल कर बाजुओं की पाइपिंग करूंगी। बिल्कुल इसी तरह शोल्डर के ऊपर रखकर इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। दूसरी तरफ भी मैं इसको इस तरह से रखकर इसको स्टिच करती जाऊंगी। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मैंने वाइट कलर का मोटिव लिया है जिसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रखकर लगाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी किस्म का कोई भी फ्लावर कपड़े का बनाकर वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैं इसके ऊपर अब इसको रख कर लगाऊंगी। और इसको या तो आप सुई की मदद से लगा लें या ग्लू गन की मदद से, या फिर आप इसको इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं। टोरा फैब्रिक का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल और ड्रेस बच्ची का बनकर तैयार होगा, बिल्कुल रेडीमेड ड्रेस की तरह। नीचे दामन को इस तरह से मैं बारीक बारीक फोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगाऊंगी। साइड का दामन मैंने फ़ोल्ड किया और अब बैक साइड का इसी तरह फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। बाजू से लेकर एंड तक फिटिंग की ये सिलाई लगाकर मैं आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ड्रेस की माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।